अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है। क्या गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा, और गोल्ड का नेक्स्ट वीक का टारगेट मैं क्या देख रहा हूँ, और आपको किन लेवल से गोल्ड को बाय एंड सेल करना चाहिए वो लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज, ये है गोल्ड का मंथली चार्ट, और आप देख सकते हैं इस मंथ ने प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली हुई है। अब काफ़ी मेंबर यहाँ पर ये बोल रहे थे कि सर इसने प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, अब तो गोल्ड को यहाँ से अप साइड की तरफ जाना चाहिए। तो देखो, ये तभी पॉसिबल था कि अगर ये अपनी क्लोजिंग करता, तो क्लोजिंग को तो अभी 14 दिन बाकी हैं। तो जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर इसके बायस डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लोजिंग कर देते ना डाउन साइड पे, तो इसके बायस मजीद बेरिश हो जाएंगे, और फिर गोल्ड आपको नेक्स्ट मंथ में भी अच्छा खासा सेल होता हुआ नजर आएगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर जितना सेल होना था हो गया। देखो, जब ये 5,400 पे था तब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसी मंथ में आप देखो 5,400 से इसने तकरीबन 4,000 का एक लो लगाया था। $1,400 का एक अप एंड डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला था। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा फिर से दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। अगर गोल्ड ऐसा करता है तो मेरी नज़र में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होगा बाय का, वो है 3,500 से लेके 3,700 का एरिया। याद रखना, 3,500 से लेके 3,700 का एरिया ऐसा एरिया है जहां पर मैं इन्वेस्टर को भी बोलूंगा कि आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर गोल्ड को खरीदने का माइंड बना रहे हो तो ये बहुत अच्छा एरिया है। 3700 पे मिल जाए, 3600 पे मिल जाए, 3500 पे मिल जाए, भाई यहाँ पर आप जितना हो सके यहाँ अपना गोल्ड को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आने के लिए इसको कई महीने लग सकते हैं। देखो ना, यहाँ से इस लेवल तक जाने के लिए 3,600 से 5,400 का सफ़र तय करने में इसको कितने महीने लगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने लगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में यहाँ पर आ जाएगा, टाइम लग सकता है। बाकी फंडामेंटल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट पे क्या चल रहा है। तो वीकली अगर आप इसके बायस देखो इस टाइम, तो इसने प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की थी। आप देख रहे हो, प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन प्रीवियस वीक लो की इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। बिल्कुल करीब से होके दोबारा से ये बाउंस कर गया। हालांकि इसको चाहिए था कि प्रीवियस वीक के लो की लिक्विडिटी स्वीप करता। अगर ऐसा करता तो इसके बायस दोबारा से चेंज हो जाने थे, और गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक में पंप करता हुआ नजर आना था। लेकिन अभी के टाइम में जो चांसेस ये हैं कि ये प्रीवियस वीक और उससे प्रीवियस वीक के लो की लिक्विडिटी स्वीप करने नीचे आ सकता है। तो हमारे पास एरियाज कौन से हैं? देखो, मैं पहले आपको वीकली पे लेवल बताऊंगा। तो हमारे पास जो वीकली में लेवल आ रहा है ना, पहला लेवल आता है वो है तकरीबन 4,410 से $20 का जोन। अच्छा, इसमें 2, 4, 5 डॉलर ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपने ये माइंड में रखना है। 4,410 से लेके $25 का जो जोन है, यहाँ से आप वीकली में एक माइंड सेट कर सकते हो कि ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। और दूसरा, अगर वीकली चार्ट में आपको अगर ये क्लोजिंग डाउन साइड पे देता हुआ नजर आए, यानी कि इसकी वीकली ये वाली जो क्लोजिंग नेक्स्ट जो होने वाली है, अगर इसकी नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इसके नीचे होगी तो भाई तगड़े हो जाना, फिर आपको गोल्ड जो है इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर ये 4,340-50 डॉलर पे ये जो बी वीक स्टार्ट होने वाला है, अगर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी तो फिर ये $4,100 के लो की लिक्विडिटी स्वीप करने उससे नेक्स्ट वीक में आ सकता है, यानी कि जून तक आने के चांसेस हैं। लेकिन आपको पता है अभी जो फेड का जो चेयरमैन है वो भी चेंज हो चुका है। जो नया चेयरमैन आया है वो भी मे भी हो सकता है फ़ौरन यहाँ पर रेट कट ना करे, और यहाँ पर हो सकता है वो रेट कट बढ़ाने की भी बात कर दे। अगर ऐसा होता तो फिर गोल्ड 4,000 के जोन को आराम से टच करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो वीकली में हमारे पास ये लेवल है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करो, यहाँ से हमें एक अच्छा बाय देखने को मिलेगा। सेल की बात करना चाह रहे तो सेल हमारे पास आता है जी नेक्स्ट में 4,840 से 50 का लेवल। 4,840 से 50 के लेवल से आपको वीकली में सेल देखने को मिलेगा। ये भी एक अच्छा लेवल है। नेक्स्ट वीक के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वीकली बेस पे है। ठीक है, तो आपने वीकली हिसाब से यहाँ पर अगर ट्रेड प्लान करते हो तो ये एक अच्छे लेवल है, यहाँ से आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो बाउंस, यहाँ से अच्छा खासा डंप, और यहाँ से आप एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनिमम जो है आप 500 पिप और मैक्सिमम 2,000 पिप्स, और यहाँ से भी मिनिमम 500 पिप और मैक्सिमम 2,000 पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेली पे आ जाओ, तो डेली पे क्या है हमारे पास? तो डेली में हमारे पास जी देखो, इस टाइम इसके जो डेली के बाइस हैं बेरिश हैं। डेली के बाइस बिल्कुल बेरिश हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है, नोट क्या करने वाली है वो जरा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना फिर ना कहना। देखो मैं कोशिश करता हूँ डीप लेवल पे जाके आपको चीजें समझाऊं, डीप लेवल पे, और मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूं जितना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस टाइम इसके जो बायस है वो बेरिश है, क्योंकि इसने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग की हुई है। अब होगा क्या, अब होगा कि ये कि जो कल आपको, सॉरी आप अगर आज वीडियो देख रहे हो तो जारी बात है मंडे, अगर आप कल देख रहे हो तो आपके लिए उससे अगला दिन होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मंडे का जो टारगेट होगा ना मंडे का, वो होगा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करना है, यानी कि 4510 से वो नीचे तो लाजमी आएगा। ये मेरी बात याद रखना, गोल्ड यहाँ पर नीचे आएगा लाजमी। अभी गैप की बात नहीं हो रही, हो सकता है गैप के साथ ओपनिंग हो जाए, गोल्ड की गैप के साथ ओपनिंग हो जाए, और गैप ओपनिंग आपको 4430-40 डॉलर पे देखने को मिले, मतलब 50-60 डॉलर की यहाँ पर, हो सकता है $100 का भी गैप देखने को मिले। लेकिन ये मैं कल रात के वीडियो में आपको कंफर्म करूंगा, जिसमें मैं मंडे के एशिया ओपनिंग लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर जो बात हो रही है कि इसका जो मंडे का जो टारगेट होगा वो प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करना है, यानी कि इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप करके ये दोबारा ऊपर आएगा, ठीक है, ये ऊपर आएगा। लेकिन अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ध्यान से सुन लेना, अगर ये क्लोजिंग देता है 4550 पे मंडे की, 4550, 4540, 4530, फिर भी गोल्ड सेल होगा। 4580 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, 4580 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, अगर उसने ऊपर दी फिर मैं आपको वहां पर बता दूंगा। अगर इसने 4550, 40, 55, 60 पे भी दी होगी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको गोल्ड सेल होता हुआ नजर आएगा, कहां से मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर तो यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग करता है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझने वाली है, देखो इसमें आपको बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप में से काफ़ी लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस भी की थी, और मुझे काफ़ी मेंबर कह रहे थे सर ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। 4632 वाले लेवल की मैं बात करूँ, जिसमें आपको 1400-1500 पिप्स मिले थे, ठीक है, कईयों ने 1000 बने। अब देखो समझ लो ये मंडे की कैंडल बनी है, इसने यहाँ पर जाके क्लोजिंग दे दी है, नीचे एक विक बन गई है, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। अच्छा अब यहाँ पर, अब आपके पास ट्यूसडे वाले दिन बहुत अच्छा सेल है, कौन सा सेल का एरिया, वो ये एरिया सेल है, ये एरिया सेल है, बट ये शर्त ये है कि ये मिटिगेट ना हो एरिया, शर्त ये है कि ये एरिया मिटिगेट ना हो ट्यूसडे वाले दिन की, ट्यूसडे वाले दिन का लेवल है। देखो कई बार अगर आप एक दिन सब्र भी कर लेते हो ना, तो अगले दिन आपको उसका बहुत बड़ा रिवार्ड मिलता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ एक लेवल दिया था, मैंने आपको बोला था कोई लेवल खास नजर नहीं आ रहा, उससे अगले दिन फिर मैंने आपको लेवल दिया था 4662 का। देखो एक दिन सब्र किया, और सब्र के बाद मेरी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है ना, मैं अपनी टीम को जो सिखाता हूँ और मेंटोरशिप में, वो है सब्र। जितना सब्र के साथ आप अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे ना, अपने लेवल्स का वेट करोगे, उतने अच्छे आपको चांस मिलेंगे। तो ये एक आपके पास लेवल है। अच्छा ये लेवल तब आपने ट्रेड करनी है, ये ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। 4600 से लेके 4620 डॉलर का जोन है, ये बड़ा जोन जरूर है, लेकिन तगड़ा सेल लाने के चांसेस है। मतलब यहाँ से ट्यूसडे वाले दिन अगर गोल्ड यहाँ से दोबारा बाउंस करता है, यहाँ से टैप करेगा और एक अच्छा डंप आने के चांसेस है, मतलब 1000 से 2000 पिप्स आपको मिल सकते हैं। तो हमारे पास सेल का एरिया कौन सा, 4600 से 4620 का वीकली के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें 4 घंटे पे हमारे पास कौन सा लेवल बन रहा है, तो 4 घंटे पे हमारे पास जो बाय का लेवल बन रहा है, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था ना 4410 से 25 का, इसको थोड़ा आप नीचे कर लो, इसको थोड़ा सा सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, तकरीबन 4000 से 4400 से लेके 4415 का लेवल कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैंने दोबारा मॉडिफाई कर दिया, ओके। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो, अगर ये 4400 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, ब्रेक डाउन करता है, ऊपर कोई भी सेल का पीओई आपको देखने को मिलता है, क्या बोल रहा हूँ, सेल का पीओई 1 घंटे पे, 30 मिनट पे, 2 घंटे पे, 4 घंटे पे, यहाँ से सेल करना, और आपका जो टारगेट होगा वो 4100 का होगा। सेम इस तरह का पीओई आपको देखने को मिले जैसे अभी बन रहा था यहाँ पर, यहाँ पर कोई भी सेल का पीओई हुआ तो यहाँ से आप सेल करोगे, और यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये सेल के पीओई पे आपने ट्रेड करनी है, ओके। तो नेक्स्ट वीक में मैं गोल्ड को 4800 से लेके 4000 डॉलर की रेंज में देख रहा हूँ, 4100 की रेंज में, ठीक है। तो मेन जो मेरा टारगेट है ना ट्रेड करने का नेक्स्ट वीक का, जो आपस की बात है, वो ये वाला एरिया है। मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करने का सोच रहा हूँ। ये जो एरिया ना, यहाँ से एक अच्छा सेल लाने के चांसेस हैं 4600 से 4620। मैं इसको ज़्यादा टारगेट करूंगा, इन दो लेवल्स पे मैं अपनी ट्रेड तो प्लान करूंगा, लेकिन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रखूंगा। अगर होल्ड रखनी हुई तो यहाँ से, ये यहाँ से करूंगा।
बाकी इंशाल्लाह संडे की रात को जो वीडियो आएगी उसमें मैं बाकी के लेवल शेयर करूंगा। ओके।